क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जहाँ पर हम मीनिंग, स्कोप और इम्पोर्टेंस समझेंगे स्टैटिस्टिक्स की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि वेयर डिड द नेम स्टैटिस्टिक्स कम फ्रॉम। ये स्टैटिस्टिक्स नाम है, आया कहाँ से है। कहता है स्टेट के बारे में सोचो। स्मॉल एस होता है तो वो राज्य कहलाता है, बड़ा एस लगा हुआ आ जाता है, इसका मतलब वो देश को चलाने वाली सरकार या गवर्नमेंट या किंगडम, इन सब की बातें हो रही हैं। जैसे अगर मैं राज शासन की बात करूँ तो जो राजा अपने देश को चला रहा है या प्रजा को चला रहा है वो एक स्टेट कहलाता है। ठीक है, जैसे एक सरकार है या गवर्नमेंट है वो स्टेट कहलाती है। तो कह रहा है जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है ना वो इसी की तरह थोड़ा बहुत सुनने में आता है और इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ठीक है ना। पुराने दिनों में जब पुराने जमाने हुआ करते थे तो राजा जो थे ना या सरकार जो हुआ करती थी वो प्राइमरली स्टैटिस्टिक्स का यूज करते थे। कैसे? भाई एक देश है, मतलब एक राजा अपना शासन चला रहा है तो वहां पे कितने लोग रह रहे हैं उसका डाटा इकट्ठा करना कि जरा पता करके लाओ कितने मेरे प्रजा में कितने लोग रहते हैं, या कैसे कैसे मैं कितना लोगों से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं जरा पता लगाओ, या मेरे पास कितने कितने सोल्जर्स हैं। तो बेसिक एक मतलब हुआ था इसके लिए टैक्स इकट्ठा, मतलब इसके लिए वो डाटा इकट्ठा करते थे। तो वो हर चीज को ट्रैक करते थे ताकि वो अपने स्टेट को अच्छे से चला सके। ठीक है ना। अब हुआ क्या, ये जो मेथड है ये क्लोजली रिलेट कर गया स्टेट से, ठीक है ना, सरकार से। और इसीलिए स्टैटिस्टिक्स नाम इसमें स्टक कर गया, रह गया कि हाँ जी स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है ना, कहता है स्टैटिस्टिक्स इज अ वर्ड विद दैट डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स का अलग अलग मतलब होता है। मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है ना दैट इज अ बिट ऑफ कैमिलियन। कैमिलियन मतलब जो गिरगिट है। भाई स्टैटिस्टिक्स गिरगिट है, क्यों? हर किसी के लिए अलग अलग मतलब है। इट चेंजेस इट्स मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन वाइज अलग अलग मतलब बनते हैं इसके। कैसे? अगर आप एक क्रिकेट फैन हो तो आपके लिए स्टैट्स क्या होगा, आपके लिए स्टेटिस्टिक्स क्या होगा? तो आपके लिए स्टेटिस्टिक्स ये होगा एक प्लेयर के कितने रन है, कितनी एवरेज, कितने विकेट्स है। लेकिन अगर आप एक वेदर चेक कर रहे हो तो वेदर का जो ऐप होगा उसके लिए स्टेटिस्टिक्स क्या होगा, उसमें होगा कि भाई आज टेम्परेचर कितना है, आज ह्यूमिडिटी कितना है, या बारिश आने का कितना चांस है, ये स्टेटिस्टिक्स हो गया। या अगर आप स्टॉक मार्केट फॉलो कर रहे हो तो उसके लिए स्टैट्स क्या है कि एक शेयर का प्राइस कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे आ रहा है, वो स्टेटिस्टिक्स है। ठीक है ना। हम लोग तो सिर्फ यही समझते हैं कि चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, ये सब चीज स्टेटिस्टिक्स है। लेकिन स्टेटिस्टिक्स धीरे धीरे ग्रो अप कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। तो मतलब एक इंसान की तरह देखो स्टेटिस्टिक्स को। एज अ चाइल्ड आप देखोगे तो इट हैड अ वेरी लिमिटेड जॉब। इट वाज ओनली यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू कलेक्ट डाटा अबाउट देयर कंट्री। मतलब जब वो एक बच्चा हुआ करता था, मतलब स्टार्टिंग फेज जो हुआ करता था स्टेटिस्टिक्स का, तो उसका काम सिर्फ ये था कि सरकार जो भी डाटा इकट्ठा कर रही है वो सारी चीजें। लेकिन जैसे जैसे वो स्टेटिस्टिक्स बड़ा बड़ा होता गया तो लोगों ने यूज सोचा कि यार ये तो बड़ा यूजफुल चीज है। ठीक है ना। इसका रोल धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन जब वो एडल्ट हो गया, मतलब स्टेटिस्टिक्स और बढ़ गया और टाइम बीतता गया, तो it becomes so important that it is no longer just a small piece of another subject like economics. Today statistics is a full independent subject of its own. तो अब जब धीरे धीरे और बड़ा होता गया तो अब आज के टाइम पे ऐसा है कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज लाइक अ फुल इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। ये अलग से इसके बारे में एक डीप स्टडी आप कर सकते हो, इसको अलग से पढ़ सकते हो। ये एक ऐसी चीज बन चुकी है स्टेटिस्टिक्स। सोचो ना, मतलब आज के टाइम पे जब पहले कभी किसी राजा ने ये वर्ड यूज किया होगा स्टैट, अपने किससे रिलेट करा? स्टेट से रिलेट करा। जब उसको स्टेट से रिलेट करके इस वर्ड को यूज करा होगा उस बंदे ने, तो उसके लिए बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन धीरे धीरे इस स्टैट या स्टेट की इतनी इंपॉर्टेंस बन गई स्टेटिस्टिक्स की कि ये आज के टाइम पे कितना ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से चलते हैं हम मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिक्स की तरफ। ठीक है ना। कहता है जो वर्ड स्टेटिस्टिक्स है वो एक ट्रिकी है बिकॉज उसके दो अलग अलग मतलब निकल के आते हैं। वो डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। कहता है दो पर्सनैलिटी, दो तरीके से देखो। अगर आप स्टेटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में देख रहे हो इसका मतलब आप डेटा की नज़र से देख रहे हो। लेकिन अगर आप स्टेटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में देख रहे हो तो आप एक मेथड की नज़र से देख रहे हो। मतलब सबसे पहले अगर हम एक एक करके देखें तो स्टेटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस मतलब स्टेटिस्टिक्स इज इक्वल टू डेटा। मतलब डेटा डेटा मतलब इन दिस सेंस स्टेटिस्टिक्स का सिंपली मतलब है कोई भी न्यूमेरिकल डेटा या कलेक्शन ऑफ फैक्ट नंबर्स में जो आपने इकट्ठा करा। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी गिनती कर लो। तो आपने क्या करा? कलेक्शन ऑफ नंबर्स है ये आपके पास, दिस इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स बट इन प्लूरल सेंस बिकॉज इट इज अ डेटा। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर ये है कि एक सिंगल नंबर जो है ना इज नॉट स्टेटिस्टिक्स, इट हैज टू बी अ ग्रुप और एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। और ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे ये है कि एक सिंगल नंबर मतलब एक क्लास में एक बच्चा है तो दिस इज नॉट कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स। वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है या बहुत सारे फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल एग्जाम्पल, इफ यू से अ बॉटल ऑफ वाटर कॉस्ट 20 रुपए, तो दिस इज जस्ट अ सिंगल फैक्ट, इट इज नॉट अ स्टेटिस्टिक्स। अगर आपने कहा कि एक वाटर बॉटल की कॉस्ट 20 रुपए है तो ये कोई सिंगल फैक्ट नहीं है, ये कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सी सिंगल बात की है। लेकिन मैं ये कहूँ
कि अलग अलग 5 शॉप्स में बॉटल की जो थी पानी की उसके अलग अलग प्राइस थे, 20 रुपये, 22 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये। तो ये क्या हुआ, ये एक स्टेटिस्टिक्स कहलाता है, बिकॉज यहाँ पर आपने अलग अलग डेटास को कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ये स्टेटिस्टिक्स है, लेकिन इन प्लूरल सेंस, ठीक है ना। बाकी किसी भी डाटा को स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस कहना है तो क्या क्या फीचर होने चाहिए, यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस क्या क्या फीचर होने चाहिए। इट मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ फैक्ट, मतलब एग्रीगेशन ऑफ नंबर्स होने चाहिए, मतलब एक सिंगल डाटा को आप एग्री स्टैटिस्टिक्स नहीं कहोगे। दूसरा, इट अफेक्टेड बाय मेनी थिंग्स, मतलब इसके पार बहुत सारे, मतलब ये एक तरीके से मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज होना चाहिए, मतलब ये बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होकर आया हो जो भी डाटा है। यानी कि प्राइस ऑफ क्रॉप जो है ना, वो सिर्फ रेन से नहीं फर्क पड़ता उसका, उसका फर्क क्वालिटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर जो मार्केट में यूज हो रहा है, या फिर डिमांड क्या है उससे भी उसके प्राइस पर फर्क पड़ता है। तो ये भी चीज़ होनी चाहिए स्टेटिस्टिक्स का प्लूरल केस में होने का। अगला, इट मस्ट बी इन नंबर्स, मतलब स्टेटिस्टिक्स ऑब्वियसली बात है नंबर्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। इट शुड बी कलेक्टेड विद अ पर्पस, जब आप स्टेटिस्टिक्स को इकट्ठा करते हो तो उसका एक मकसद होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कलेक्ट करने का, मतलब प्री डिटरमाइंड पर्पस, ऑलरेडी आपने डिटरमाइन कर रखा हो कि मैं इस डाटा को क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ। ऐसे थोड़ा ना बिना बिना मतलब कि कुछ भी डाटा ऐसे रैंडमली चलते चलते कुछ भी इकट्ठा कर लिया, तो ये स्टेटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी। बाकी इट शुड बी कलेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, सिस्टमेटिक मैनर। बाकी एक चीज ध्यान रखना कि आप सिर्फ डाटा को इकट्ठा नहीं करते हो, आप उसको एक प्रॉपर प्लान बना के एक प्रॉपर सिस्टम के तरीके से अरेंज करते हो, वो सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। बाकी नंबर शुड बी कंपेरेबल, नंबर ऐसे होने चाहिए कि वो कंपेयर करे जा सके, जैसे कि द डाटा यू शुड बी रिलेटेड फ्रॉम, द डाटा यू कलेक्ट शुड बी रिलेटेड फ्रॉम, लाइक कंपेयरिंग कर रहे हो हाइट को स्टूडेंट्स की, तो वो एक सेंस बना रहा है। लेकिन अगर आप हाइट ऑफ अ स्टूडेंट को कंपेयर करो किसी वजन किताब का, तो ये एक डाटा कंपेरेबल नहीं है ना। तो आपका स्टेटिस्टिक्स जो है ना वो ऐसा होना चाहिए जो कंपेरेबल हो, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें स्टेटिस्टिक्स के सिंगुलर सेंस में, तो स्टेटिस्टिक्स का मतलब वहाँ पे डेटा नहीं, वहाँ पे मेथड है। मतलब स्टेटिस्टिक्स का डज नॉट मीन द नंबर देमसेल्फ, सिंगुलर सेंस में वही ना कि स्टेटिस्टिक्स का मतलब नंबर नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि मेथड या साइंस ऑफ डीलिंग विद दोज नंबर। मतलब स्टेटिस्टिक्स एज प्लूरल सेंस में आप बात करते हो डेटा की, जो भी नंबर है वो स्टेटिस्टिक्स है। लेकिन स्टेटिस्टिक्स एक सिंगुलर सेंस में आप क्या बात करते हो, ऐसे कौन से तरीके जिससे हम उन नंबरों के साथ डील कर सकते हैं। मतलब जो भी नंबर, जो भी डाटा आप कलेक्ट करने का तरीका बना रहे हो, जिस डाटा को आप अरेंज करने का तरीका बना रहे हो, प्रेजेंट करने का तरीका बना रहे हो, वो सारे मेथड स्टेटिस्टिक्स तो कहलाते हैं, लेकिन वो सिंगुलर सेंस के स्टेटिस्टिक्स कहलाते हैं। यानी कि जनरली आपके सामने डाटा रखा है तो दिस इज स्टेटिस्टिक्स इन प्लूरल का सेंस, लेकिन उस डाटा को, कोई भी एक डाटा है फॉर एग्जांपल, किसी भी डाटा को अगर मैं बढ़िया से प्रिपेयर करूं, बनाऊं, मैनेज करूं, उसको उसको अट्रैक्टिव बनाऊं, ये सारी चीज़ें मैं उस पर करूं, तो वो स्टेटिस्टिक्स सिंगुलर मेथड, सिंगुलर सेंस है। मतलब यहाँ पर मेथड की बात हो रही है कि कैसे मैं उन डाटा से डील कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल एनालॉजी अगर हम देखें, जैसे कुकिंग के बारे में सोचो, जो इंग्रेडिएंट है, जैसे खाना बनाता है, सब्जी लगती है, मिर्ची लगती है, ऑयल लगता है, ये सब डाटा है, प्लूरल सेंस हो गया, क्योंकि ये सब आप इकट्ठा करके लाए हो। लेकिन अब आप उससे खाना बना रहे हो, वो आपका सिंगुलर सेंस है। कितना बढ़िया एग्जांपल है ना, बेसिक सारा खत्म यहाँ से, कंक्लूजन क्या, सब्जी, मान लो फॉर एग्जांपल भिंडी बना रहे हो तो भिंडी, प्याज, टमाटर, और जितनी भी सारी चीजें से बना रहे हो आप, वो सभी चीजें क्या है, उसका डेटा है एक तरीके से, तो प्लूरल सेंस है, वो इकट्ठा करके लाए। लेकिन उससे जब आप सब्जी बना रहे हो तो वो आपका सिंगुलर सेंस है। मतलब प्लूरल सेंस में बात करें तो जो भी आपके सामने डेटा रखा हुआ है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। लेकिन उस डाटा को क्या और आप आगे कन्वर्ट कर रहे हो, उसके अंदर क्या मेथड्स लगा रहे हो, क्यों और उसे बहुत बेहतरीन आकर्षित कर रहे हो, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। बाकी जब आप स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस पढ़ते हो तो आप एक वर्ड यूज करते हो, COPI, कॉपाई। क्या होता है इसका मतलब जब भी आपके पास कभी डाटा आता है, ये सामने, जैसे सामने आपके पास डाटा रखा है, तो वो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस है। लेकिन उस डाटा को अच्छे से कलेक्ट करना, उस डाटा को बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको प्रेजेंट करना। अच्छा, ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं हम, तो ऑर्गेनाइज करना मतलब आप उस डाटा को, जो भी आपने इकट्ठा करा है, अब उसको आप साफ कर रहे हो। साफ करना इन द सेंस कि अब आप उस डाटा को अरेंज कर रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, टेबल में रखना, ये सब चीज। फिर उस डाटा को ग्राफ या चार्ट्स या डायग्राम्स में कन्वर्ट करना, लाइक प्रेजेंटेशन करना। और फिर उस डाटा से एनालिसिस करना। एनालिसिस करना मतलब डाटा तैयार हो गया ना, अब आप कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन कर रहे हो, अच्छा ये डाटा है, इसका मतलब भारत में, इसका मतलब इंडिया में ये हो रखा है, इसका मतलब इंडिया में ये हो रखा है, तो दिस इज एनालिसिस। वो जो भी डाटा आपने इकट्ठा करा है उसकी आप स्टडी कर रहे हो कि अच्छा मैंने डाटा इसलिए इकट्ठा करा था, अब उस पर्पज का यूज कर रहा हूँ मैं, कि मैंने डाटा इकट्ठा किया था इसलिए कि दिल्ली में जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 11th क्लास में, ये सारा डाटा इकट्ठा करना, इसको एनालाइज करना कि अच्छा इतने बच्चे 10th में, अच्छा इतने बच्चे 11th में, वो। और फिर उससे एक फाइनल स्टेप निकालना। मतलब फॉर एग्जांपल आप
आप कोई मान लो कोई मंत्री है, वो ये करना चाहते हैं कि मैं 10वीं क्लास को कोई मैथ की बुक बाँटना चाहता हूँ। तो वो पहले डाटा इकट्ठा करवाएँगे, तो एनालिसिस के लिए अच्छा इतने बच्चे हैं, अब जो भी वो अपना काम करना चाहते हैं, वो एक तरीके से समझ रहे हो, इंटरप्रेट करते हो। तो मतलब एक तरीके से दिस इज वेयर यू आंसर द क्वेश्चन सो व्हाट, मतलब एनालिसिस करने के बाद कि अब आपको क्या करना है, आप उसका आंसर देते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर हमने स्टेटिस्टिक्स को सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में पढ़ लिया है। प्लूरल सेंस में सिर्फ डाटा इकट्ठा करना, दैट इज डाटा आपके सामने पड़ा है, दैट इज स्टेटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। लेकिन उस डाटा को बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से निचोड़ना, बढ़िया बनाना, दैट इज अ सिंगुलर सेंस। ठीक है ना। अच्छा, जॉब क्या होती है स्टेटिस्टिक्स की, मतलब फंक्शन क्या होता है भाई स्टेटिस्टिक्स का, स्टेटिस्टिक्स काम क्या करता है। तो जो भी बड़े मेसी डाटा होते हैं उसको सिंपल करने में मदद करता है। इट गिव्स यू सॉलिड फैक्ट नॉट गेसेस। जब आप स्टेटिस्टिक्स में कोई भी डाटा देखते हो तो वो एक्चुअल इकट्ठा करते हो कि भैया आपके घर में कितना लड़के हैं, 2 हैं या 3 हैं, ये सारी बातें आप डाटा में लिख रहे हो। तो आप अंदाजा तो नहीं लगा रहे हो कि यार इसके घर में मुझे 4 लोग दिखे तो शायद 4 लोग रहते होंगे, शायद 2 लड़के, शायद नहीं नहीं नहीं, गेस नहीं है। इट गिव्स यू सॉलिड फैक्ट्स। इट हेल्प्स यू कंपेयर थिंग्स, ये आपको कंपेयर, चीज़ों को कंपेयर करने में मदद करते हैं। इट हेल्प्स यू प्लान द फॉर द फ्यूचर, ये आपको फ्यूचर प्लान करने में मदद करते हैं, क्योंकि आप कल को, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार है, सरकार अपने देश में कुछ भी काम करना चाहेगी, कुछ भी डेवलपमेंट करना चाहेगी, तो पहले वो ये तो पता लगाएगी कि क्या सही में वो चीज़ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या करेगी, पहले डाटा इकट्ठा करेगी। तो इससे आप डाटा इकट्ठा करते हो तो आप फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। आप भाई कहीं पिकनिक जाओगे, कहीं घूमने जाओगे, तो आप पैसा इकट्ठा करोगे, पैसा इकट्ठा करने के बाद आप ये देखोगे ना कि वहाँ खर्चा कितना हो रहा है, उस हिसाब से तो प्लानिंग करोगे। इट हेल्प्स यू प्रिडिक्ट व्हाट माइट हैपेंस, स्टैटिस्टिक्स की मदद से आप प्रेडिक्ट कर पाते हो कि क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। भैया ये कैसे, आप पिछले 10-5 साल के डाटा उठा लो, और 10-5 साल के डाटा उठा लो, और फिर ऑब्वियस सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल वेदर की बात करते हैं, तो हाईली चांस है कि ये अब जो मौसम चल रहे हैं वो पिछले 10 साल का, मैं 10 साल का आप क्या कहते हैं वेदर देखोगे, तो आप शायद थोड़ा क्लाइमेट पता लगा पाओगे, ओ अच्छा इस टाइम पर दिल्ली में सर्दी पड़ने वाली है, ये सारी चीजें है ना। तो उस तरीके से इट हेल्प यू टेस्ट एन आइडिया इज ट्रू और नॉट, इससे ये भी पता चलता है कि कोई आइडिया सही है या नहीं है। ठीक है ना। वो सारी बातें भी, जैसे अगर एक कंपनी नई ऐड बना रही है तो वो ये देखेगी अपनी बूस्ट करना चाहती है अपनी सेल्स, तो ये जस्ट एक आइडिया है, तो वो स्टेटिस्टिक्स यूज करेगी और चेक करेगी कि क्या होगा ऐड से पहले और ऐड के बाद। अगर उन्हें लग रहा है कि ऐड के बाद इंप्रूवमेंट आएगी तो फिर वो उसको करेंगे। तो इससे आपको पता चलता है कि जो भी आप टेस्ट कर रहे हो क्या वो आपके लिए सही है गलत है। इट मेक्स यू अ स्मार्टर थिंकर, ये आपको एक स्मार्ट थिंकर बनाता है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स आपको एक स्मार्ट थिंकर बनाता है। क्यों? क्योंकि भाई आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो, आपको, आप जब डाटा इकट्ठा करते हो आपको अच्छी नॉलेज है कि यार अच्छा ये चीज होने वाली है, वो चीज होने वाली है, अच्छा पिछले साल ऐसा होता, तो आप स्मार्ट बन रहे हो ना, आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा एनालाइज कर पा रहे हो, समझ रहे हो। अब स्टेटिस्टिक्स करने के फायदे क्या हैं, तो देखो अलग अलग लोगों को अलग अलग फायदे हैं। सरकार को क्या फायदा होता है, तो सरकार की अगर हम बात करें, सरकार लार्जेस्ट कलेक्टर है, और सबसे बढ़िया यूज जो है ना, सबसे ज्यादा बड़ा यूज तो सरकार ही करती होगी स्टेटिस्टिकल डाटा के लिए। तो सबसे पहले सरकार भाई इसलिए करेगी, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए देश चलाने के लिए, तो बहुत बड़ा ही रोल है भाई सरकार को, स्टेटिस्टिक्स की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या क्या ज़रूरत पड़ती होगी, इट इज़ असेंशियल, अगर एक बढ़िया से आपको सरकार चलानी है तो उसके लिए जरिए है ना, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हो और अचीव करना हो अपना जो भी उनका मकसद है, तो उसके लिए उनके पास स्टेटिस्टिक्स होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। अगर उनके पास डाटा है तो बढ़िया से उसका यूज़ करके अपने देश में बढ़िया बढ़िया पॉलिसी लागू करेंगी। स्टेटिस्टिकल डाटा ऑन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल, हाउ हेल्प्स द गवर्नमेंट डिसाइड द रेट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स के रेट डिसाइड करना, ये सब चीजें है ना। वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप जो है ना वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस यूज करते हैं ताकि वो अपनी पॉपुलैरिटी देख सके। हाँ जी, देखो कोई भी पार्टीज होती है, कुछ भी होता है, तो जैसे मान लो किसी को इलेक्शन भी लड़ने हैं, और किसी किसी एक जगह पे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वहां से अगर किसी भी पार्टी को अपना नेता खड़ा करना है, तो वो हाईली चांस करती है ना कि यहाँ से मैं एक मुस्लिम नेता खड़ा करूं ताकि वोट बैंक आए, समझ रहे हो। तो ये क्या हुआ, ये डाटा पढ़ा, उन्होंने देखा कि अच्छा ऐसा सा सीन है, तो इस तरीके से फायदा होता है। और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एक मॉडर्न गवर्नमेंट के लिए कि वो बिना स्टेटिस्टिक्स के काम करे, भाई बिना डाटा के तो काम हो ही नहीं सकता ना। अब दूसरी अगर हम बात करें बेटा इकोनॉमिक्स, तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स समझ चुके हो, तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या यूज हो सकता है, तो भैया देखो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, जैसे कोई लॉ ऑफ डिमांड है, ये सब तो तभी, ये लॉ ऑफ डिमांड बना कैसे भाई लॉ ऑफ डिमांड बना कैसे, आप कहोगे भैया प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस ज्यादा हो जाता है डिमांड ज्यादा, ओ सॉरी प्राइस कम हो जाता है डिमांड ज्यादा हो जाती है, ऐसा क्यों, ऐसा लॉजिक क्यों। तो भाई ऐसे एक्सपेरिमेंट करे होंगे ना बार बार मार्केट में, ऑब्जर्व करे होंगे ना लोगों ने, जो फिलोसोफर जो इकोनॉमिस्ट रहे होंगे उन्होंने बार बार चीजें ऑब्जर्व करी होंगी ना, तभी तो ये लॉ बना, लॉ ऑफ डिमांड। तो भैया ये ऐसे थोड़ा ना बनता है, ये बिकॉज ऑफ स्टेटिस्टिक्स बनता है, तो इकोनॉमिक्स में देखो काम आ रहा है। ठीक है ना। स्टेटिस्टिकल डाटा जो होता है ना वो बहुत ज्यादा क्रूशल होता है आपको सॉल्व करने में, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे गरीबी दूर करनी है, बेरोजगारी दूर करनी है, ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमारे देश की प्रॉब्लम है।
तो ये सभी प्रॉब्लम जब भी तो दूर होगी ना जब आपके पास इसके लिए कोई डाटा हो या आपने कोई मेजरमेंट कर रहा हो। जैसे मनरेगा आपने सुना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ऐसे करके पूरा एक्ट बना हुआ है। अब वो क्यों बना, वो ऐसा बना, वो गांव में क्यों लागू है, वो शहर में क्यों लागू नहीं है। जो भी पॉलिसी है, सरकार जो भी पॉलिसी ला रही है कि हम विधवाओं को इतना पैसा देंगे, हम स्कूलों में बस फ्री, मतलब हम बस फ्री कर देंगे महिलाओं के लिए, ये सारी चीजें स्टेटिस्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग आती होंगी। पहले वो लोग क्या करते होंगे, देखो हम इस पे नहीं प्रैक्टिकली बात कर रहे कि क्या सही में सरकार करे नहीं करे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा तो करती होगी ना, डेटा उठाती होगी, फिर डेटा के अकॉर्डिंग अपनी चीजें निकालती होगी। तो भैया स्टेटिस्टिकल डेटा जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब पता लगाने में। ठीक है ना, आपको ये मदद करता है मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ने में कि कोई मार्केट मोनोपोली है, मतलब एक ही पूरे बाजार में एक ही बंदा है जो सामान बेच रहा है, या परफेक्ट कंपटीशन है, जिससे जो भी आपके प्राइस कॉस्ट होती है ना, प्रॉफिट होती है, उसका आप कंपैरिजन कर पाते हो। ठीक है ना, बाकी स्टैटिस्टिकल इज ऑल्सो की टू स्टडिंग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो स्टैटिस्टिक्स से आप अलग अलग प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब पढ़ पाते हो। प्रोडक्ट कंजम्पशन मतलब कैसे लोग पैसा खर्च करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स की वजह से पढ़ सकते हो। या कैसे प्रोडक्टिविटी को नापना है ये पता कर सकते हो। या कैसे इनकम जो है ना वो बटेगी पूरे देश में, ये सब पता लगा सकते हो। तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करेगा। कल को आपको इकोनॉमी की प्लानिंग करनी होगी तो कैसे होगा भाई, जायज बात है। हर एक सिंगल स्टेज में स्टेटिस्टिक्स का यूज होगा। जब भी आप इकोनॉमिक प्लानिंग करोगे डाटा को देख के करोगे। बाकी स्टेटिस्टिकल टेक्निक जो भी होती है उसमें प्लानर्स जो होते हैं ना अपनी अमाउंट ऑफ वेरियस रिसोर्स जो भी अवेलेबल है उनके पास, जैसे कि मिनरल्स, मैन पावर, उन सब के बारे में पता लगा पाते हैं बिकॉज ऑफ स्टेटिस्टिक्स। लिखा होता है ना कि हाँ जी हमारे पास अभी इतना पड़ा है, हमारे पास अभी इतना नहीं है, तो वो सारी चीजें। एनालिसिस ऑफ डाटा जो है ना वो रिवील करता है क्रिटिकल प्रॉब्लम दैट नीड इमीडिएट अटेंशन सच एज रैपिडली इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो देखो जो महंगाई बढ़ रही है या महंगाई कम होती जा रही है धीरे धीरे, बहुत ज्यादा रिसेशन आया पड़ा है या कुछ भी चीज है, तो वो सब भी तो डेटा से पता चल पाएगा ना आपको। तो आप जब डाटा को एनालिसिस करोगे, दिमाग से एनालाइज करोगे, पता लगाओगे क्या बढ़िया चल रहा है क्या बेकार चल रहा है, उससे तो सारी चीजें निकलेंगी। बिजनेस में क्या क्या फायदा है, तो बिजनेस के जो स्टेटिस्टिक्स है उसके अंदर, जैसे देखो आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, स्टैब्लिश कर रहे हो, तो आप डेटा पढ़ोगे कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, मार्केट का साइज क्या है, मुझे लोकेशन क्या रखनी है, ठीक है ना, मैं कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए क्या नहीं, तो ये सारी चीजें। फिर मार्केटिंग की कभी स्ट्रैटेजी बनानी हो तो उसके लिए डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरे कंज्यूमर की हैबिट क्या है, मेरा कॉम्पिटिटर कौन कौन है, वो सब के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो आप चीज़ों को पढ़ पाओगे, कंपेयर कर पाओगे। बाकी एस्टिमेटिंग डिमांड, भाई आगे कल को डिमांड पता लगानी है आपको कि ये प्रोडक्ट मैं बेचूंगा तो कितना बनाऊं कि कल को ये बिकेगा नहीं बिकेगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ों के लिए स्टेटिस्टिक्स चाहिए। क्वालिटी को कंट्रोल करना, स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स ऐसी हैं जो कल को जो भी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो जो मैन्युफैक्चर हो रही है उसमें प्राइस कंट्रोल करती हैं, तो सोचो इतनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, कौन सी ऐसी जगह है जहां स्टेटिस्टिक्स फेल हो जाती है, मतलब जहां पर लिमिटेशन है स्टेटिस्टिक्स की, तो देखो ये सिर्फ नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है, ये क्वालिटी के ऊपर बात नहीं करता ना। ऑनेस्टी, ईमानदारी, फ्रेंडशिप, ब्यूटी, ये इन सब के डाटा थोड़ी ना इकट्ठा करता है। तो ये एक नुकसान है स्टेटिस्टिक्स का। दूसरा, ये इंडिविजुअल्स को इग्नोर करता है, मतलब हर एक के डाटे पे बात नहीं करता है, तो ग्रुप पे बात करता है, तो यहाँ इग्नोर हो जाता है। दूसरा, इट कैन बी मिसयूज टू लाई, मतलब इससे भाई डाटा कुछ भी उठा के लिख दो, कुछ भी कर दो, इसका मतलब मिसयूज हो सकता है। ठीक है ना। और इसके रिजल्ट जो होते हैं ना वो सिर्फ एवरेज पे होते हैं। ठीक है ना, मतलब जनरली जो भी डाटा निकलता है, जैसे मैं कहूँ कि ये 11वीं का रिजल्ट, जैसे आपके स्कूल में कहते होंगे इस बार 11वीं का रिजल्ट हमारा 50% है, 60%, इसका मतलब 100 में से 60% बच्चे पास हुए हैं, 40 फेल है। लेकिन क्या एक्चुअल में 100 बच्चे थे, क्या एक्चुअल में 60 पास हुए, क्या एक्चुअल में 40 फेल हुए, नहीं, वो सारी बातें। ठीक है ना। इट्स लॉज आर नॉट 100% परफेक्ट, और जो भी आप स्टेटिस्टिक्स के अंदर लॉ लगाते हो जैसे प्रोबेबिलिटी या कुछ भी, वो सिर्फ अनिश्चित है, मतलब एक सर्टेनिटी है, एक इवेंट बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वो 100% ट्रू नहीं है। और स्टेटिस्टिक्स को यूज करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, आपको एक्सपर्ट चाहिए इसको यूज करने के लिए। दूसरा, आप एप्पल एंड ऑरेंजेस जैसी चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो क्वांटिटी में तो कर लो कि भैया ये 5 है ये 10 है, कंपेयर हो गया, लेकिन बेटा इनका टेस्ट थोड़े ना कंपेयर कर सकते हो, दोनों डिफरेंट टेस्ट देते हैं, तो इसीलिए। और ये जस्ट एक टूल है बॉक्स के अंदर, बस दैट्स इट। ठीक है ना। तो मेरे भाइयों यहाँ पे मैंने स्टेटिस्टिक्स आपको समझाई है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके, मिलते हैं इसके किसी और टॉपिक पे। ठीक।